अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप उनके खैरियत से और मैं अपने देसी किचन पंजाब में आपके लिए लाई हूँ आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। सर्दियों का मौसम आ चुका है और गोभी आपको पता है बहुत ही शानदार किस्म की आई हुई है। वैसे तो हर सारी सब्ज़ियाँ हर मौसम में मिलती रहती हैं, लेकिन स्टोर की होती हैं और जब मौसम उसका अपना मौसम आ जाता है तो फिर वो सब्ज़ी बहुत ही ताज़ा और बहुत ही खूबसूरत मिलती है। और ये देखें गोभी कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही वाइट वाइट और बहुत ही नरम नरम सॉफ्ट सी है। तो हम आज गोभी आलू बनाते हैं। गोभी आलू को हम एक नए तरीके से बनाएंगे जो आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरे रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में और फैमिली में इसको शेयर करें और लाइक करें। और अपने कमेंट्स में जब आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, आप भी ज़रूर इस तरह की रेसिपी आपने बनानी है और मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आइए फिर नाज़रीन शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को हम बनाना। गोभी ले लिए मैंने, इसको मैंने बड़े बड़े पहले इसको अच्छी तरीके से मैंने धो लिया और इसको जो सख्त इसकी डंडी है तो वो सारी काट दी हैं और बड़े बड़े पीसेस में इसको मैंने कटिंग कर लिया है। देखें बड़े बड़े पीसेस हैं सारे इसके, बड़े बड़े पीसेस को मैंने कटिंग कर लिया है। उसके अलावा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, लेमन लिया है, हरी मिर्च ली है और आलू लिया है मैंने 3 अदद और जी प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का। स्पाइसेस में वो साथ साथ जो मसाले हम यूज़ करेंगे आपको साथ साथ मैं बताती चलूँगी। एक बॉल ले लिया हमने, इसके अंदर हमने 1 अदद लेमन का रस निचोड़ लिया है और हम इसमें आप थोड़ी सी दही डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हम इसमें 2 चम्मच सही भरे हुए 2 चम्मच ये वाले इसमें दही डालेंगे और इसको अच्छी तरह हल कर लेंगे इस लेमन वाले पानी के अंदर। जो लेमन का जूस है दही को इसमें अच्छी तरह हल करेंगे ताकि इसकी जो दही की गुठली हैं वो सारी हल हो जाए, बीच में फेंट लेंगे। अब जी इसमें डालेंगे हम नमक, थोड़ा सा नमक हम डालेंगे, 1 चुटकी नमक, हल्दी हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून ताकि कलर इसका बहुत प्यारा है। और लाल मिर्च इसमें हम थोड़ी सी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च यूज़ करेंगे। काली मिर्च 1 चुटकी, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। और गोभी के ये जो हमने बड़े बड़े फूल काट के रखे थे इसको इसके अंदर डाल देंगे और हाथों की मदद से हम मसाले को इन पे अच्छी तरह लगाएंगे ताकि मसाला इनके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। इस तरीके से अच्छी तरह इसको मसाले के अंदर हाथों से इसके अंदर मसाला लगा दिए और इसको थोड़ी देर हम इस तरह डिप करके रख देंगे। मसाले लगा के हम इसको रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए पड़ी रहे। तब तक हम अपना दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। आधा कप हमने घी ले लिया है, इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग करके डालें जो कि हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैं अब शामिल करूँगी।
2 मिनट इसको पकाना है। अब इसमें 2 चम्मच मैं दही डालूंगी। 2 चम्मच दही, बड़े 2 चम्मच, जिससे बचते हैं डोंगे वाले चम्मच बड़े, ये 2 दही के डाल के मैंने डाल दिए, यानी कि हाफ कप समझ, हाफ कप दही। अब इसमें मैं बाकी मसाले जो हैं वो शामिल करूँगी। हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून, नमक हद ज़रूरत, मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसमें 2 अदद आलू मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। अब ये दोनों आलू मैं इसके अंदर डालूंगी। इनको मैंने अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि ये बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर जाए। सारा मसाला जो है, प्याज आलू सब कुछ को एक ग्रेवी बन जाए। और इधर से पानी मेरा बॉयल हो चुका है, उसके ऊपर मैंने जाली रख दी है और गोभी के फूल जिनको मैंने 1 घंटे से मसाला लगा के रखा हुआ है, इनको मैं अब इसके ऊपर रख के दूँगी। ऊपर रख के मैं इनको स्टीम दूँगी। थोड़ी देर के लिए हम स्टीम रोस्ट करेंगे। स्टीम रोस्ट पहले स्टीम देंगे। ऐसे मैं इनको डाल दूँगी ताकि अच्छे से इनको स्टीम आ जाए। ये फूल मैंने स्टीम के लिए रखे हैं और आलू जो इधर मैंने कद्दूकश करके डाले हैं। और ये अब गोभी के फूलों में से जो मसाला हमारे पास बचा है, दही और मसाला, ये भी हम इसके अंदर सालन के अंदर ही ऐड कर लेंगे ताकि ये ज़ाया ना जाए। सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हल्की आंच पे ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। आंच बिल्कुल मैंने हल्की कर दी है ताकि हमारे गोभी के जो फूल हैं वो भी, उनको भी स्टीम आ जाए और ये जो मसाला है ये भी बिल्कुल एक जान हो जाए, इसकी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए। और एक बात मैं आपको और बताती चलूँ, आपने देखा होगा कि बाज़ार का हम सालन लाते हैं, बच्चे बड़े सारे बड़ी खुशी से खाते हैं कि उनको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो सब्ज़ी हो दाल हो। असल में उन्होंने, ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने एक तरी बना के रखी होती है गोश्त की। कोई भी चीज़ आप लेते हो, सब्ज़ी लेते हो, दाल लेते हो, चने नाश्ते में लेने जाते हैं आप लोग, तो वो डालने के बाद उधर से तरी आपको डाल के देते हैं और वो तरी जो है गोश्त की, उसका जायका आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसी तरी हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कौरमा बनाएं तो कौरमा बनाते वक्त आपने ये करना है कि उसमें घी थोड़ा ज़्यादा डाल देना है। और जब एक तो आपका कौरमा ज़्यादा घी में बहुत अच्छा बनेगा, गोश्त को आप भूनेंगे, मसाला तैयार करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से खुले घी में आराम से बन जाएगा। तो जब आपका कौरमा बिल्कुल रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, तो सर्व करने से पहले आप उसके ऊपर से आराम से घी उतार के, फालतू जो घी है जितना आपको चाहिए वो रखें, तो बाकी उतार के आप किसी भी बर्तन में, किसी बंद डब्बे में, किसी चीज़ में डाल के आप उसको फ्रिज में रख लें। तो आप जब भी सब्ज़ी बनाएं 2-4 दिन, ये नहीं कि महीनों के साथ नहीं,
2-4 दिन आप उसको चला सकते हैं। फिर दाल बनाएं, सब्ज़ी बनाएं तो उसमें आप वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए मैंने कौरमा बनाया, तो मैंने उसके ऊपर से थोड़ा सा घी रखा है। तो ये अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करूँगी मसाले के अंदर, तो इसकी खुशबू जो है पूरे घर में आने लग जाएगी। वो हमारा जो स्टीम गोभी हो रही है तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम कौरमा बना रहे हैं। उसकी महक बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जायका बहुत ज़्यादा सालन का बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये अभी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा और ये सारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी और उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तो ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसको थोड़ी देर और पकाते रहेंगे ताकि इसका बहुत ही हल्की आंच पे, ताकि इसका ऑयल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आए। ऑयल छोड़ देंगे तो फिर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मेल्ट हो चुकी है अच्छे तरीके से। वाह, स्टीम हो चुके हैं ये, इसके अंदर प्यारे लग रहे हैं। आँच अब हम बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। थोड़ा सा बेसन लिया मैंने और उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और नमक उस पर जाकर मैंने इसमें डाल के इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लिया और ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि ये देखिए ये इनको मसाला लग चुका है और ये गल चुके हैं और स्टीम की वजह से इनका जायका भी बहुत प्यारा हो जाएगा। अंदर से ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब हमें इनको अंदर से गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है कि इनको थोड़ा थोड़ा हमने बेसन में डिप करना है। हल्का हल्का इन पर बेसन लगाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर इन्हें फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। इससे ये होता है कि किसी कोई मेहमान आ जाए या कोई एक नए अंदाज से बनाते हैं हम, तो वो हमें ज़रा डिश में रखे हुए अच्छी लगती है चीज़। आलू गोभी तरह से बनाते ही रहते हैं घर में, सारी सब्जियां बनाते रहते हैं। इस तरीके से सबको हम मैश कर लेंगे। गोभी को फूल इस प्रकार करके इसको फ्राई कर लेना है। ज़्यादा देर इसको नहीं रखना है। अंदर से ये पका हुआ है, बस सिर्फ हमने इसको जो बेसन लगाया उसको पकाना है। हल्का इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए किस तरह खूबसूरत लग रहा है, पहचाना नहीं जा रहा है ये गोभी का फूल है। इस तरीके से सारे फूल हम, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, जल ना जाए, हल्का डालना है, थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। ये देखिए ये हो चुका है फ्राई। अब इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सबको फ्राई कर लेंगे चारों को। गोभी के फूल हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, ये देखें, वैसे भी कच्चे नहीं हैं। अब हम इनको
ग्रेवी के अंदर रखेंगे। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे अंदर, ग्रेवी इनके अंदर ताकि जैसा हो जाए। अच्छी तरीके से मैंने इसको ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा भून लिया है। और अब इसमें मैं ये 2-3 कलर की जो मिर्च हो जाती हैं ये मैं इसके अंदर डालूँगी ताकि अच्छी लगे। और मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे करूँगी ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ी देर हम इसको बंद करेंगे। वाह, बहुत ज़बरदस्त हमारी गोभी तैयार हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे कोफ्ते बने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बना है, इसके अंदर ग्रेवी है जो। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। तो जी नाज़रीन, हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसे डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। आप हरा धनिया वगैरह भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। देखा आपने कि किस कदर खूबसूरत हमारा गोभी और आलू की ये रेसिपी तैयार हुई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस नए तरीके से गोभी को बनाएंगे और जिस तरह मैंने पहले आपको बैंगन की रेसिपी दी, आप उसको बैंगन को या गोभी किस तरह की तैयार करेंगे तो वो लोग आपके घर के जो सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली बैंगन और गोभी जो खाना पसंद नहीं करते हैं, वो भी रोज़ाना आप के पास लेके आएंगे कि आप उन्हें इस तरीके से बना के खिलाएं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान।